हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे इसमें आपकी क्लास नंबर 21 यानी कि इसमें देखेंगे सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व, एजुकेशन इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ लर्निंग। देखिए, जो ईएल थंडाइक ने आपके सीखने के नियम बताए हैं उसका शैक्षिक महत्व क्या है, यानी शिक्षा में किस प्रकार वह यूज होते हैं और उनका क्या महत्व है, इसमें हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। देखिए, अधिगम प्रक्रिया में सीखने के नियमों का विशेष महत्व है। सीखने की तत्परता, सतत अभ्यास और संतोषप्रद परिणाम से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि भी कार्यक्रम निश्चित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह बच्चों के लिए संतोषप्रद हो और उसमें तत्परता की स्थिति पैदा की जाए। ऐसा ना हो कि प्रयत्न व परिश्रम व्यर्थ हो। देखिए, 10 मिनट पूरे जोश व उत्साह के साथ प्रबल हार्दिक इच्छा से प्रत्येक सोपान कर पर सफलता की भावना किया हुआ कार्य का मूल लापरवाही से 1 घंटा भर किया हुआ कार्य के बराबर होता है। अब देखिए, इस लाइन का मतलब देखिए आप, कितनी बेहतरीन लाइन है। 10 मिनट पूरे जोश और उत्साह के साथ आप कोई कार्य करते हैं, देखिए, और फिर 1 घंटा भर किसी भी कार्य को करने के बराबर होता है। यानी 10 मिनट पूरे जोश उत्साह के साथ प्रबल हार्दिक इच्छा से प्रत्येक सोपान पर सफलता की भावना से किया हुआ कार्य का मूल्य लापरवाही से 1 घंटे के किए हुए कार्य के बराबर होता है। यानी कि आप पूरे मोटिवेट होकर पूरे उत्साह के साथ जो भी आप सीखना चाहते हैं उसको आप 10 मिनट में सीख सकते हैं, और अपर इधर उधर ध्यान व्यतीत करते हुए, इधर उधर देखते हुए आप 1 घंटा पढ़ते हैं। 1 घंटे का जो है मूल्य कम है, परंतु 10 मिनट का ज़्यादा है, क्योंकि आपने पूरे उत्साह और पूरी मोटिवेट होकर इसको सीखने का प्रयास किया है। देखिए, सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व माना है विद्वानों ने, जो निम्नवत है। सबसे पहले देखेंगे उद्देश्यों की स्पष्टता, क्लियरिटी ऑफ एम्स। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उद्देश्य निश्चित, स्पष्ट एवं जीवन उपयोगी होता है। जब बच्चे उसे सीख लेंगे तो स्वतः ही सीखने के क्षेत्र में अपने ध्यान को एकाग्र कर लेंगे। वे सुख देने वाला कार्य और कष्ट देने वाले कार्य की अपेक्षा शीघ्र करते हैं एवं सीखते हैं। फिर देखिए, दूसरा है आपका उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया का चयन, सिलेक्शन ऑफ एक्शन इन द देखिए एप्रोप्राइट नॉलेज। बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का मूल्यांकन करने के बाद ही सीखने वाले को उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया और विधि का चुनाव करना चाहिए। इससे उसे स्थानांतरण एवं अभ्यास में सरलता होती है। यानी कि उसके मानसिक क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए कि बच्चे में कितनी मानसिक क्षमता है सीखने की, उसी प्रकार का उसको जो है हमें जो है अध्ययन कराना चाहिए। अभ्यास जागृत करना, टू अवेक एक्सरसाइज। देखिए, शिक्षक को विषय अथवा पाठ बार बार दोहराकर अभ्यास कराना चाहिए। शिक्षक द्वारा छात्रों को यह बतलाना कि बार बार अभ्यास करने से सीखा हुआ ज्ञान स्थायी रहता है तथा बिना अभ्यास के वह विस्मृत हो जाता है। अब अभ्यास का मतलब मैं रटना नहीं बोल रहा हूँ आपको। अभ्यास का मतलब है, मान लीजिए आपने 1 तारीख को जो है फर्स्ट पार्ट चैप्टर है जो पढ़ा, फिर दोस्तों दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, फिर दोस्तों आपको कुछ दिनों बाद इस फर्स्ट चैप्टर को फिर से जो है अभ्यास करना है, क्योंकि वह विस्मरण ना हो पाए। इस प्रकार का अभ्यास की बात कही गई है। तत्परता जागृत करना, टू अवेक रेडीनेस। बच्चा छात्र अपने कार्य को तभी सीख सकते हैं जब वह बच्चे के लिए तैयार होंगे, सीखने के लिए तैयार होंगे। यानी बच्चा आपके जो है सीखने के लिए तैयार नहीं है तो वह किसी भी कारण उसको सीख नहीं किसी भी परिस्थिति में वह नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसको वह सीखने में तत्पर नहीं है। तत्परता बच्चों की रुचि, उत्साह और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को सिखाने से पहले तैयार कर लें, ताकि वे ज्ञान को ठीक तरीके से ग्रहण कर सकें। यानी आपको बच्चे को समझाना चाहिए कि जो यह हम पढ़ाने वाले हैं आपके जीवन में किस प्रकार उपयोगी होगा, और आपके जो है जो भी पढ़ाएं उसके जीवन से रिलेटेड कर दें, संबंध बता दें, ताकि वह सीखने में उसमें रुचि ला सके कि हाँ यह जो हमें आगे काम आएगा। स्वक्रिया पर बल, यानी स्ट्रेस ऑफ सेल्फ एक्शन। देखिए, अधिगमकर्ता को स्वयं हाथों से कार्य को करके सिखाना चाहिए, यानी करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, जो कि आपका जो है इसमें हमने पढ़ाया था। इससे उसका अनुभव मजबूत एवं स्थायी होता है। इससे स्वनिर्भरता का विकास होता है। फिर अनुभव को स्थानांतरण, देखिए एक्सपीरियंस ट्रांसफर। सीखने के नियमों से यह स्पष्ट होता है कि मानवीय अनुभव का विशेष महत्व होता है। शिक्षक को चाहिए कि भी छात्रों को अधिक से अधिक अनुभव एकत्रित करने का अवसर दें। इसके पश्चात भी छात्रों को अनुभव की नवीन समस्या या कार्य के सीखने में उपयोगिता बताएं। इस प्रकार बार बार अभ्यास और प्रयोग से छात्र स्वतः ही अनुभव को प्राप्त यानी प्रयोग करना सीख जाएंगे। देखिए, अनुभव ट्रांसफर का मतलब यह है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ाते हैं वह सीख जाते हैं, फिर उसी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न करिए आप, ताकि वह चिंतन करे और जो है चिंतन करके
आपको वह उसका आंसर दे, ताकि वह ज्ञान स्थायी हो सके और अपना अनुभव स्थानांतरण कर सके। यानी कि वहाँ पे सीखा, उसने आपको बताया, यही तो अनुभव स्थानांतरण है। फिर देखिए प्रेरकों का प्रयोग, यूज ऑफ मोटिव। सीखने के नियमों से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सीखने के लिए उचित वातावरण एवं प्रेरकों का प्रयोग आवश्यक है। जब हम बच्चों को पुरस्कार, प्रोत्साहन, प्रशंसा के द्वारा सीखने के लिए तैयार करते हैं तो वे सीखने के प्रति उत्साह एवं रुचि को प्रकट करते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि वे पठन पाठन के बीच में बच्चों को उत्साहित करते रहें, और इससे वे प्रसन्न रहते हैं तथा शिक्षकों को भी परिश्रम कम करना पड़ता है। प्रेरक क्या है दोस्तों? मान लीजिए आप पढ़ाई के समय कुछ भी बच्चों को ऐसा कार्य कराते हैं जिससे कि वह आनंदित हों और हंसें और समझें, और जो है उन्हें पढ़ाई बोझ ना लगे, उसी को जो है प्रेरक कहेंगे। यानी कि जो है सीखने के समय उनको आनंदित या खुश रखना ही, और खुश रखने वाले जो तत्व होते हैं उनको हम प्रेरक कहेंगे। इस प्रकार थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम शिक्षा के क्षेत्र में लाभप्रद रहे, और सीखने के प्रति छात्रों को उत्साहित बनाना शिक्षक का प्रथम कार्य होता है। तो देखिए शिक्षक का सबसे पहला कार्य होता है कि बच्चे को जो है सीखने के प्रति छात्रों को उत्साहित बनाएं, उनमें मोटिवेशन लाएं, मोटिवेट करें, उत्साहित करें कि आपको जो है उनके जो भी आप पढ़ाएं उसके पूर्व जीवन से उसका संबंध बता दें, और जो है हर एक कार्य को पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही पढ़ाएं। देखिए पुनरावृत्ति बिंदु है कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के जो नियम हैं, महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनके प्रयोग से अधिक प्रभावशाली होता है। सीखने के मुख्य नियम तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, परिणाम का नियम। और देखिए सीखने के गौण नियम है, मनोवृत्ति का नियम, जो है बहु अप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। सीखने के नियमों का प्रयोग कर शिक्षक छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि, उत्साह और संतोष विकसित कर सकता है। देखिए सीखने के नियमों का प्रयोग करके, तो दोस्तों थॉर्नडाइक के जो है नियम है उसका प्रयोग करके उसमें रुचि, उत्साह और संतोष जो है बालक में विकसित कर सकेगा। तो देखिए सीखने में व्यवहार उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसमें आपका ई.एल. थॉर्नडाइक है। योजना विधि के जन्मदाता कौन है दोस्तों? तो ई.एल. थॉर्नडाइक। सीखने के जो गौण नियमों की संख्या है, तो दोस्तों गौण नियमों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5 है। अगर यहाँ पे मुख्य होता तो आप कहते थे कि मुख्य नियम कितने थे? 3 बता देते। इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा, आपके ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को कैसे प्रभावित करता है, अनुकरण द्वारा सीखने का क्या तात्पर्य है। देखिए थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिवेश सीखने के मुख्य प्रमुख नियमों को अपने शब्दों में समझाइए। तो दोस्तों आपको लिखना पड़ता है। इस प्रकार से जो है आपका चैप्टर है समाप्त होता है। फिर दोस्तों हम देखेंगे, देखिए यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि का नियम, पावलोव का नियम, स्किनर और कोहलर, पियाजे, व्योगात्सी और ब्रूनर। दोस्तों इनको जो है हम अलग अलग पार्टों में आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, ताकि आपका इनसे कोई भी प्रश्न ना छूटे और गलत ना हो। दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।